पिछले कुछ समय से हमारे पास लगातार ये क्वेरीज आ रही थी कि माइक्रोमैक्स क्या अपना फ़ोन का बिज़नेस को बंद करके कुछ और करने वाला है? और ऐसा नहीं है कि खाली वीडियोज़ के नीचे आप कमेंट पूछ रहे थे, हमारी स्टोरीज़ नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ समय पहले एक स्टोरी आई थी जहाँ पर बताया गया था कि माइक्रोमैक्स अपनी दुकान बंद करके जा रहा है। तो हमने ये बोला था अपने कमेंट्स में कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, डिटेल्स का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हम अभी भी इस पे चीज़ें पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे पास इस सब चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि माइक्रोमैक्स क्या सच में बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो अगला फ़ोन कब तक आ सकता है? उसके अलावा माइक्रोमैक्स के बारे में और भी चीज़ें बताएँगे। लेकिन सबसे पहले आप सबको मिलवा देते हैं अजय शर्मा, जो आज इस वीडियो में मेरा साथ देंगे। और अजय के बारे में एक चीज़ बता दूँ आपको कि अभी तो ये जो कंपनी को हेल्प करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आज कैसे वो मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये माइक्रोमैक्स और एचटीसी के कंट्री हेड भी रह चुके हैं। हाय अजय, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच संदीप। राइट। सो अजय, सबसे पहला सवाल तो वही है कि माइक्रोमैक्स के अपनी दुकान बंद कर रहा है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने सोर्सेज से मिली है, पहले मैं वो शेयर कर लेता हूँ, फिर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी है वो भी आपसे लेंगे। लेकिन पहले फ्रेंड्स आपको ये बता देते हैं कि जो माइक्रोमैक्स है अभी अपनी दुकान बंद करके कहीं नहीं जा रहा है। जो हमारे सोर्सेज है उनके हवाले से जो हमें खबर मिल रही है कि वो अपने नेक्स्ट फोन की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए वो जितने भी प्रोसेसर कंपनीज है उनसे बात करनी स्टार्ट कर दी है। फिलहाल के लिए अभी तक ऑर्डर नहीं गया है, लेकिन एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशंस में उनकी बातें पहुंच चुकी है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि जो माइक्रोमैक्स का लक्ष्य ये था कि अराउंड दिसंबर के टाइम में अपना एक फोन लॉन्च कर दे, जो कि मिड फोन होगा, मिड बजट फोन होगा, यानी कि 15,000 के आसपास का होगा। लेकिन अभी तक डील साइन नहीं हो पाई है प्रोसेसर कंपनीज के साथ, तो इसलिए ये डिले होते हुए नजर आ रहा है। अब ये डिले होते हुए आप कह रहे हैं जनवरी में आ जाएगा, नहीं, जनवरी में भी नहीं आएगा, क्योंकि जनवरी एक ऐसा टाइम है कि जिस समय चाइना में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती है, तो 10-15 दिन के लिए पूरा मार्केट बंद, तो कहीं से कोई कंपोनेंट आ नहीं सकते हैं। तो ये मोस्ट लाइकली फरवरी के आसपास होने की उम्मीद है। और ये भी उम्मीद है कि ये जो फोन होगा ये मीडियाटेक चिपसेट पे बेस्ड होगा। इसके अलावा अजय, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है माइक्रोमैक्स से जुड़ी? नहीं, मेरे पास तकरीबन वही इंफॉर्मेशन है जो आपने दी है कि न्यूज है मार्केट में माइक्रोमैक्स कम बैक करेगा। सेकंड कम बैक इसको बोल सकता हूँ आफ्टर द लॉन्च ऑफ पेन, जो 2-3 साल पहले हुआ था। तो ये न्यूज तो आप जो कह रहे हैं वही न्यूज मेरे पास भी है, तो उनके कम बैक की चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग लगती है उसको। राइट। सो अजय, यहाँ पर सवाल उठता है कि कम बैक तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कंज्यूमर्स का भरोसा जीत पाएंगे? पहली बार में तो बहुत उन्हें प्यार मिला। जब पिछली बार कम बैक किया तो काफी ज्यादा इमोशनल डायलॉग बाजी हुई गई थी, कहा गया था कि हम हिंदुस्तानी कंपनी, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। लेकिन उसके बाद एक दो डिवाइस लॉन्च करके मार्केट से गायब। तो इस बार की सफर उनका कैसा रहेगा अगर दोबारा कम बैक करते हैं वो? देखिए, आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनको माइक्रोमैक्स को का जो कोर बिजनेस है, वो कोर बिजनेस मोबाइल फोन ही था एक्चुअली, उसी के अराउंड था। उसके बाद में कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऐड किए उन्होंने, तो मेजर प्रोडक्ट लाइन तो उनकी मोबाइल फोन से थी। तो उनको जब भी कुछ डिफॉल्ट में कुछ सोच आएगा तो मेरे हिसाब से वो घूम फिर के वापस फोन के ऊपर ही आके रुकेगा। आई थिंक ये कम बैक करेंगे और फोन लेके आएंगे, ये एक सर्टेनिटी है। और इसका एक बड़ा रीजन है एक रेलेवेंट रहना। मेरे हिसाब से वो ये मान के चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल, शायद पिछली बार जो आया वो 2 मॉडल या 3 मॉडल लॉन्च किए, उसके बाद वो विड्रॉ कर गए मार्केट से। आई थिंक इस बार उनको बड़ा पक्का सोच के आना पड़ेगा कि हमें अगर इस मार्केट में एंटर करना है तो बड़े लॉन्ग टर्म विजन के साथ एंटर करना है। और इसका रीजन, री एंट्री का रीजन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि वन, कि जैसे मैंने आपको बोला कि कोर बिजनेस माइक्रोमैक्स की स्मार्टफोन ही रही है, मोबाइल फोन ही रही है। और दूसरा कि एक रेलेवेंस रखनी बहुत जरूरी है, बिकॉज कुछ पता नहीं आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, जो इश्यूज हैं, उसमें कब कहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो सडनली तो एकदम आप मार्केट में आ नहीं सकते अपने ब्रांड को रिलॉन्च करके। तो आई थिंक वो रेलेवेंसी रखने के लिए और मार्केट में कंटिन्यूटी रखने के लिए मार्केट में री एंट्री जरूरी है। राइट। और अजय, मुझे ये भी लगता है कि अगर उन्हें कंज्यूमर्स का विश्वास वापस चाहिए तो इस बार बुल बजट पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, उन्हें एक्चुअली कुछ काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भी इमीडिएटली मेरे ख्याल से कंज्यूमर्स का विश्वास दोबारा नहीं आएगा।
थोड़े टाइम तक जब वो कंटिन्यूटी देखेंगे उनकी तरफ से कि अपडेट्स रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं, कोई भी बग्स का फिक्सेशन राइट टाइम पे हो रहा है और प्रोडक्ट लाइनअप भी रेगुलरली आ रही है, तब जाके कहीं पर वो कंज्यूमर्स का विश्वास जीत पाएंगे। क्योंकि वो पूरी पुरानी कहावत है ना कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो वैसे कि विश्वास, कंज्यूमर्स का जो विश्वास है, ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात में इंसान बना सकता है। इसके लिए कड़ी परिश्रम की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की, जैसे आपने बताया। अगर हम माइक्रोमैक्स के बारे में बात करें तो इनके एक्चुअली देखा जाए तो 3-4 फाउंडर्स हैं। इनमें से दो फाउंडर्स को तो सब जानते ही जानते हैं। एक है राहुल शर्मा, क्योंकि ज्यादातर फोन लॉन्च है वही आते थे, और उसके बाद उन्होंने एक रिवोल्ट बाइक भी लॉन्च की थी जो अभी उन्होंने बेच दी है किसी दूसरी कंपनी का। उसके बाद उनके पास है विकास, जो विकास जैन है, वो भी आखिरी के टाइम में कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे माइक्रोमैक्स के, लेकिन उसके अलावा उनने एक TWS ब्रांड भी लॉन्च किया है, तो इसकी वजह से भी लोग थोड़े उनको जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी माइक्रोमैक्स के 2 और फाउंडर्स हैं, वो कौन से, उनके बारे में बताइए, और वो लोग क्या करते हैं? तीसरे को फाउंडर मिस्टर राजेश अग्रवाल है। वो एक्चुअली चैनल फेसिंग है, मतलब कंज्यूमर फेसिंग शायद इतने नहीं होंगे जैसे राहुल है, बट चैनल के जो है वो उनको अच्छी तरह से जानती है। तो चैनल में उनका ग्रिप और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, फाइनेंशियल मैटर्स में काफी स्ट्रांग है वो, और उनकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एक्यूमेन काफी शार्प है एक्चुअली उनका। चौथे को फाउंडर है सुमित। सुमित ज्यादातर बैकग्राउंड में ही रहते हैं, क्योंकि वो सर्विस और आईटी साइड में फोकस ज्यादा करते हैं, इसलिए कंज्यूमर फेसिंग तो पॉसिबिलिटी उनकी बहुत लिमिटेड है। कंज्यूमर फेसिंग होती है बट सर्विस सेंटर्स में होती होगी, शायद वो उनका डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं होता। बट जैसा आपने कहा, फ्रंट के अंदर मेनली राहुल, एंड लास्ट स्टेज के अंदर जैसे जब पिछली बार कुछ टाइम के लिए विकास भी फ्रंट में आए थे, राजेश जी भी वैसे फ्रंट में आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, बट लाइक यू राइटली सेड, जो कंज्यूमर फेसिंग अगर कोई है तो वो मेजरली राहुल है, फॉलोड बाय विकास। और अगर हम बीच की बात करें चैनल की, तो वहाँ राजेश जी का काफी अच्छा पकड़ है, और सुमित ज्यादातर आपके बैकएंड ऑपरेशंस को ऐड करते हैं। राइट। और राजेश जो है वो एक बार कंज्यूमर फेसिंग में आए भी थे जब भगवती ने प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए थे। भगवती एक और कंपनी है जहां पर माइक्रोमैक्स की मैन्युफैक्चरिंग आर्म है। तो जब उन लोग ने अपने होम अप्लायंसेस लॉन्च किए थे, जैसे कि एसी लॉन्च किया था, वो सब लॉन्च किए थे, लैपटॉप भी लॉन्च किए थे, तब फोरफ्रंट पे आए थे। और वो उस टाइम पे भी, अगर जितना मुझे याद कर पा रहा हूं मैं, वो जो हमारी इंटरेक्शन में हुई थी इनके साथ, वो ज्यादा फोकस कर रहे थे कि सप्लाई चेन को कैसे सुधारेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा देंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, रादर देन कि प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कस करें। क्योंकि प्रोडक्ट डिस्कस करने के लिए उस टाइम पे एक उनके बेटे भी थे कंपनी में, वो फ्रंट एंड पे थे, और साथ ही जो प्रोडक्ट मैनेजर्स थे वो इस बारे में बात कर रहे थे। सो अजय, यहाँ पर ये बताइए कि भगवती जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग नाम है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या ये भगवती जो है ये खुद अपने लिए ही खाली माइक्रोमैक्स के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या बाकियों के लिए भी करते हैं? ये जो फर्स्ट प्लांट इन्होंने डाला था, वो उस प्लांट के अंदर ये खुद के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। और जहां तक मेरी जानकारी है, इंडिया में फर्स्ट कंपनी जिसने 100 मेक इन इंडिया, या जिसको हम असेंबल्ड इन इंडिया बोल सकते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट किया था, वो सबसे पहली कंपनी माइक्रोमैक्स ही थी। और माइक्रोमैक्स ने ये एक्टिविटी बहुत पहले शुरू कर दी। ये 2012-2013 के आसपास इन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी थी, और उसके बाद में आगे जाके फिर उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया फॉर अदर ब्रांड्स, फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो जैसे भगवती में रियलमी के टेलीविजन भी बनते थे, तो उसके अलावा मतलब अपने ब्रांड के अलावा भी ये बाकी ब्रांड्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये इसको एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह समझिए, जिसको राजेश जी हेड करते हैं। और उस इंडिपेंडेंट यूनिट में एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एनी कंपनी या एनी ब्रांड जिसको अपना मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए भगवती अवेलेबल है उस चीज को करने के। बिल्कुल बिल्कुल। सो अजय, आई थिंक हमने जो कंज्यूमर्स के, हमारे रीडर्स के, व्यूअर्स की एक सवाल जो उनके दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा होगा, क्या सच में माइक्रोमैक्स का पत्ता कट गया है, वो आउट हो चुका है? तो शायद उनका जवाब उनको मिल गया होगा कि माइक्रोमैक्स अभी नॉट आउट है और इस टाइम पे ब्रेक में है, ताकि
आने वाले मैचेस की तैयारी थोड़ा अच्छे से कर लिए, तो पैड अप करके बैठा हुआ है, लेकिन क्रीज पे कब उतरेगा इसका जवाब तो माइक्रोमैक्स ही दे पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे और अजय को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, और अगर आपके कोई और सवाल है माइक्रोमैक्स से जुड़े, कमेंट्स के जरिए पूछ डालिए, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक जल्दी मिले। थैंक यू अजय फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।